और इन क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू केल्विन। मैं दुर्गा पद रॉय आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो लॉज ऑफ मोशन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्डन क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला सवाल जो है लॉज ऑफ मोशन से आप यहां पर देख सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एन इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डिच। ओके, एक हेमिस्फेरिकल जो है डिच, बेसिकली डिच का मतलब खाई होता है, तो एक हेमिस्फेरिकल शेप का जो है आपका एक कंटेनर भी मान सकते हो। ओके, तो उसका जो रेडियस है वो है 1 मीटर। और क्वेश्चन में क्या बोला, इट क्रॉस, जो एंट है, जो इंसेक्ट है वो इट क्रॉस द डिच अप डिच बट स्टार्ट स्लिपिंग आफ्टर इट इज एट ए हाइट ऑफ h फ्रॉम द बॉटम। तो जो सवाल ये है कि क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपके पास बच्चों एक ना इस तरीके का हेमिस्फेरिकल शेप का मैं बना देता हूं। ये आपका एक हेमिस्फेरिकल शेप का क्या है, देयर इज अ बाउल भी कह सकते हो, डिच यहां पर दिया हुआ है। तो इंसेक्ट जो है यहां से स्टार्ट करता है क्रॉल करना यहां पर, तो मान लेते हैं कि यहां से वो वापस गिर जाता है, क्या बोला, स्लिप करने लगता है। एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वो स्लिप करने लगता है। तो बॉटम से इस हाइट तक जाने के बाद वो यहां से फिर वापस जो है वो यहां से ऐसे स्लिप करने लगता है। ओके, तो बोला इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द इंसेक्ट इज 0.75, मतलब ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है आपको। और म्यू क्या गिवन है, म्यू आपको दिया हुआ है 0.75 आपको गिवन है। ओके, तो म्यू आपको गिवन है 0.75, किसके किसके बीच में, ग्राउंड और एंड के जो इंसेक्ट है उसके बीच में जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको यहां पर ये बताना है कि व्हाट इज दिस हाइट, ये हाइट कितनी होगी, ये आपको निकालना है, एच की वैल्यू निकालनी। ओके, तो बेटा यहां से पहले मैं म्यू को निकाल लूं, तो बेटा म्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर 75/100। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आपका आ जाएगा ओके 5 and 20, एंड दिस विल बी योर 3/4। ओके, तो म्यू की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा, म्यू की वैल्यू आ गई है आपकी 3/4। ओके, तो 3/4 दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। हमने यहां पर म्यू की वैल्यू निकाल ली, क्लियर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों, अब देखो सिचुएशन को मैं दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। तो हमने म्यू निकाल ली, एक बार देखो बच्चों यहां पर जो है मैं इसको दोबारा रीड्रॉ कर देता हूं। ये आपका जो है हेमिस्फेरिकल शेप का हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर। तो हमें एच निकालना है, तो बच्चा समझना, ये आपका इसका बॉटम है। तो यहां से जो है बच्चों के, एक मिनट रुक जाइए बस, ये देखिए चलिए। तो बच्चा यहां से हमने क्या करा, हमने बोला कि ये गया इस हाइट पे, और यहां से जो है क्या हो रहा है, अब इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर। तो आर हम कह सकते हैं। ओके, तो ये भी आपका 1 मीटर ही है। तो ये कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा यहाँ पर, तो यहां से ये स्लिप कर रहा है, वापस गिर रहा है। ओके, तो इसका मतलब जो है ये आप देखो तो ये कुछ इंक्लाइन प्लेन जैसे दिख रहा होगा आपको, दिस लुक्स लाइक इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल भी थीटा ही होगा। ओके, तो आप कह सकते हो कि ये एंगल ऑफ रिपोज है, बेसिकली जो थीटा है दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज, और इस एंगल के बाद वो वापस गिरने लगा। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको ये हाइट निकालनी, यू हैव टू फाइंड दिस हाइट। ओके, तो ये हाइट निकालना बड़ा सिंपल है। आपको टोटल आर पता है, आपको अगर ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए, अगर मैं कह रहा हूं आपको यहां से, जरा एक मिनट बच्चा, एक हम कलर कोई लाइट कलर ले लेते हैं। तो यहां से अगर आपको ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो। बेसिकली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो मैं स्काई कलर से कर रहा हूँ, ब्लू कलर से, ये आपका हो गया स्काई ब्लू कलर, दिस इज आर कॉस थीटा हो गया। ओके, तो यहां से हम h निकालेंगे, तो बच्चा h कितना आ जाएगा, h विल बी योर r माइनस आर कॉस थीटा। तो h विल बी योर, r की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। ओके, तो 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर, ये हो गया। अब बेटा थीटा कैसे निकालेंगे, बेटा थीटा कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है बेटा थीटा निकालना। क्योंकि क्योंकि थीटा यहां पर क्या होने वाला है, एंगल ऑफ रिपोज, आप जानते हो एंगल ऑफ रिपोज एक ऐसा एंगल है जिस एंगल पे आपकी स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है यहां से। ओके, इस पॉइंट से जो है वो गिरने लग रहा है। तो यहां पर हम सीधा कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। और मैंने म्यू को इसीलिए सॉल्व कर लिया क्योंकि tan थीटा की वैल्यू आपकी आ जाती है यहां से सॉल्व करके। तो tan थीटा की वैल्यू यहां से आ जाती है आपकी 3/4। तो इसका मतलब अगर मैं इस यहां से इधर आइए बच्चा, तो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं ये 37 वाला, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, ये 3, ये 4 एंड दिस इज 5। तो आपका पता चलता है कि आपका थीटा जो है वो 37 डिग्री है। तो थीटा अगर 37 डिग्री है तो कॉस कितना हो गया, यहां से आप h निकाल सकते हो, h इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 37 कितना हो गया, कॉस 37 की वैल्यू आ जाती है 4/5।
तो 4/5 दिस इज 1/5, और बच्चा h की वैल्यू 1/5 का मतलब कितना हो जाता है, दिस विल बी योर 1/5 विच इज इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 0.2 मीटर। ओके, तो 0.2 मीटर बच्चों यहां से जो है अपना आंसर निकल आता है 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो यहां पर जो है ओके तो हम रेड कलर ले लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा बाटी, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। ओके, अगेन इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चा बाटी। हमारी जो गोल्डन क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें ये जो आज का जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, बोला है अ पार्टिकल इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और उस फोर्स जो है वो जो फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। मतलब अगर सवाल अगर देखे आप यहाँ पर, ये फोर्स जो है वेलोसिटी डिपेंडेंट है। अब Vx और Vy एक्स और कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी इन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है। ए जो है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है। अब बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, v डॉट ए, v क्रॉस ए। तो बेटा कुछ भी निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेटा इसी इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल्स टू m a वेक्टर इज इक्वल्स टू k vyi प्लस vxj। ओके, और फिर इसके बाद में क्या करूं, इसके बाद हम यहां से a निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना आ जाता है बेटा, एक्सेलरेशन k अपॉन m एंड vi प्लस vxj। ओके, दिस इज क्लियर। तो यहां से हम कह सकते हैं हमने क्या निकाल लिया बेटा, हमने निकाल लिया इक्वेशन नंबर 1, मतलब एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें सिंपली वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा, अगर हम वेलोसिटी की बात करें बेटा, अगर हम सिर्फ वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं सीधा, क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, v इक्वल्स टू ओके v इक्वल्स टू vxi प्लस vyj। सिंपली लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो अगर मैं v डॉट ए करूं, तो ये पूछा है कि अगर मैं v डॉट ए करूं तो कांस्टेंट इन टाइम होगा क्या, या v क्रॉस ए करूं तो कांस्टेंट इन टाइम होगा क्या। ठीक है, ये पूछा है। तो बच्चों यहां से जरा इधर आना, थोड़ा सा यहां से एक्सटेंड करते हैं, जरा समझते हैं कि यहां से हम कुछ निकाल सकते हैं क्या। ये जो हमें रिलेशन गिवन है यहां से हम क्या निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैं सिंपली डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा कि मेरे को डॉट प्रोडक्ट करके आना क्या चाहिए, मतलब क्या वो कांस्टेंट होगा या नहीं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों एक चीज देखो, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, एक चीज इसका एक प्रोसेस देखिए बच्चों कि मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पर। यहां से हम इसको a को लिख सकते हैं डी वी एक्स आई अपॉन डी टी प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। ओके, एक्सेलरेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ओके, क्योंकि 2D में ही देख रहे हो आप इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा आपका k अपॉन m विच इज इक्वल्स टू वी वाई आई प्लस वी एक्स जे। ओके, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग, तो बेटा नेक्स्ट पेज पे आते हैं और देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहां से कंपेयर करके बेटा यहां आ जाइए, तो हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहां पर क्या इसको कर सकते हैं, जी बिल्कुल यहां पर इसको कर सकते हैं हम। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि डी वी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के अपॉन एम इंटू वी वाई। और बच्चा यहां से हम इसको लिख सकते हैं डी वी वाई अपॉन डी टी विच इक्वल्स टू के अपॉन एम वी एक्स, क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। और बेटा इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करके यहां से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी वी वाई विच इज इक्वल टू के अपॉन एक्स, से के अपॉन एक्स किया तो वी वाई अपॉन वी एक्स। क्लियर। तो इस इक्वेशन को बच्चा नेक्स्ट वाली स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। इनको देखो डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद ये आया है, ये आया है। ओके, समझ में आ रहा है, चलिए। तो बच्चा वी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वी वाई डी वाई, ये आ जाता है आपका। जरा यहाँ आइए बच्चों, क्या ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा। ओके, के मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो हम कर क्या रहे, हम सिंपली सॉल्व करें, सिंपलीफाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करें। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वी वाई स्क्वायर। बेटा कांस्टेंट ले लेते हैं, दोनों तरफ ही आएगा, वो सिंपली एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो आपका आना क्या चाहिए, आपका आना चाहिए वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस एक्सेलरेशन। यहां से इस वाले एक्सेलरेशन से आपको जो मिला, ठीक है, इस वाले एक्सेलरेशन से जो आपको यहां पर मिला है दे। ओके, अच्छा, अब मैं अगर जो सोचो बेटा, अगर मैं v डॉट ए करता हूं, v डॉट ए, जरा मैं कलर ले लूं यहां पर, देखो बेटा समझना,
बहुत ही बढ़िया सवाल दिया आपको यहाँ पर, बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल दिया। अगर मैं वी डॉट ए करता हूं तो मेरे को क्या होगा बेटा, आई डॉट आई करूंगा तो वी वाई इंटू वी एक्स आएगा, और जे डॉट डेट करूंगा, जे डॉट जे करूंगा तो वी एक्स इंटू वी वाई आएगा। ओके, क्या ये स्क्वायर बन रहा है? नहीं, क्योंकि हमें क्या लाना है, हमें लाना है ये, हमें लाना है ये। ओके, हमें ये लेकर आना है। समझ में आ रहा है बात आपको? चलिए ओके, तो अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें क्या, अगर मैं v क्रॉस ए करूं तो v क्रॉस ए करूं तो क्या आ जाएगा बेटा, v क्रॉस ए जरा यहां करके देखते हैं, v क्रॉस ए करेंगे तो v क्रॉस ए करेंगे तो वी वाई आई इंटू आई तो नहीं होगा, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा वी स्क्वायर के, और माइनस v क्रॉस ए करेंगे जब, तो v आई क्रॉस जे आपका आ जाएगा आई क्रॉस जे माइनस के, तो आपका वी एक्स स्क्वायर आ गया है माइनस के। तो यहां से अगर आप निकालो तो आपका v के अपॉन एम भी आएगा यहां पर। ठीक है बच्चों, के अपॉन एम भी आएगा। ओके, तो वी वाई स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, और बेटा सम कांस्टेंट, ओके दिस इज सम कांस्टेंट, मतलब के अपॉन एम, के अपॉन एम। ओके, अब बेटा बात समझो, तो ये जो टर्म है आपकी, यहां से देखो, यहां से देखो, क्या ये कांस्टेंट है? दिस इज कांस्टेंट। ओके, वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर, ओके दिस इज कांस्टेंट। तो अगर हम इससे वी आई क्रॉस जे, यहां से हमने इसको ओके उल्टा करना था, वी क्रॉस ए करना था। ओके, तो वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर आएगा बच्चा। ओके, तो वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर आएगा। बेसिकली ये जो टर्म है ये आपका कांस्टेंट निकल के आ रहा है कि नहीं, ये आपका कांस्टेंट निकल के आ रहा है, कांस्टेंट है। तो ये जो वी क्रॉस ए जब आप कर रहे हो, आप जब v क्रॉस ए कर रहे हो तो ये कांस्टेंट, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है बच्चा, तो v क्रॉस ए जब आप कर रहे हो आपका कांस्टेंट आ रहा है, तो आपको बोला कांस्टेंट इन टाइम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया से समझना था आपको, ये काफी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। फिर से एक बार जल्दी से गो थ्रू कर देता हूँ। एक्सेलरेशन निकाला, वेलोसिटी निकाला, और एक्सेलरेशन से हमने कंपोनेंट्स निकाले, ठीक है, और फिर हमने डॉट प्रोडक्ट करना शुरू करा। जो हमारी टर्म आई ये वाली, ये जहां से मुझे मिली वो जो है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? बहुत ही बढ़िया सवाल था, जेईई मेंस में इस बार 2020 में ये सवाल पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मास ऑफ 10 kg, एक मास है 10 kg का, उसको सस्पेंड किया गया है 4 मीटर के रोप से, लेंथ है 4 मीटर, बीच में से उसको खींच दिया गया एक F4 से, और एंगल 45 बना रहे हैं। सवाल ये है बच्चा, आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा है यहाँ पर, देखिए बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है कि यहां से आपको बोला है कि एक रस्सी है, उसको यहां से खींचा गया F4 से, ठीक है, ये F4 हमें पता नहीं है, वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है ये एंगल है 45 डिग्री का। ओके, और ये आपकी रस्सी कुछ इस तरीके से टंगी, और यहाँ पर आपका ब्लॉक टंगा हुआ है 10 kg मास का। अगर 10 kg मास का ब्लॉक यहाँ पर टंगा हुआ है तो यहाँ पर 100 न्यूटन लग रहा होगा, क्योंकि जी को 10 लेने को बोला हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कितना, यहाँ से भी 100 न्यूटन ही लगेगा, इधर से 100 न्यूटन लगेगा। ओके, अगर हम टेंशन की बात करें तो बेटा टेंशन यहाँ लगना चाहिए था, तो ये 45, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कॉस 45। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया, एक्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, साइन 45। ओके, तो आपको एफ निकालना है। एफ, तो बेटा एफ कितना आ गया आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? एफ आ गया आपका टी साइन 45, टी साइन 45, और आपका टी कॉस 45 कितना आ गया, टी कॉस 45 आ गया आपका 100 न्यूटन। ओके, अगर डिवाइड कर देते हो तो tan 45 आ जाता है 100 अपॉन f अपॉन 100, तो tan 45 1, तो f इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये आपका 100 न्यूटन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज, तो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, आपको बोला है कि एक पार्टिकल है, उसका वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और उसकी नेचुरल लेंथ L0 है। देखो क्या बोला है, अनस्ट्रेच लेंथ इज L0, ठीक है, दी अदर एंड इज फिक्स, दूसरा वाला एंड जो है वो फिक्स है एक वॉल से। अब क्या बोला है, ओके, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है तो सिंपली हम मान के चलते हैं कि ये ब्लॉक जो है कनेक्टेड है किसी ऐसे कनेक्टेड है। ओके, अब ये घूम रहा है, इट इज मूविंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो ये एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, ये एंगुलर स्पीड से घूम रहा है बच्चा। इसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने अपने लेक्चर्स में भी करा रखा है। ठीक है, तो आप जो मेरी जो क्लासेस हो रही है यहाँ पर
रेगुलर लाइव आ रहा हूं मैं, मेरी क्लासेस हो रही हैं आपकी मुमकिन बैच में। ओके, जेईई मेंस का क्रैश कोर्स करवा रहे हैं हम, तो उसमें है जो हम इस टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहां पर बोला है कि जो अब ये जब घूमेगा तो इसकी स्ट्रिंग में स्ट्रेच कितना आएगा, स्प्रिंग में खिंचाव कितना आएगा ये पूछा है। ठीक है, तो जब ये घूमेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, स्ट्रेच करेगा, पहले तो ये समझो कि ये स्ट्रेच कर गया एक्स से। ठीक है, और इस पर एक फोर्स लगेगा, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे रखते हो, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, आर बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हो जाएगा ये, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल नॉट प्लस एक्स हो जाएगी। क्लियर। ठीक है, अब इस पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा होगा भाई, जितना स्ट्रेच हुआ है उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, है कि नहीं। तो जितना स्ट्रेच हुआ है मतलब के एक्स आ जाएगा। ओके, एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो यहां से आपने क्या कह दिया, यहां से आपने कह दिया कि ये जो आपका सिस्टम आप बना रहे हो तो आपका के एक्स बराबर होना जाना चाहिए आपके एम ओमेगा स्क्वायर आर के, और आर की जगह पे आप बड़े ही सिंपली लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस एक्स, और यही एक्स की वैल्यू आपने यहां पर फाइंड आउट करनी है कि नहीं। तो बेटा यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप लिखेंगे के एक्स एम। ओके, तो इसको हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट। तो यहां से हम इसको सॉल्व करें तो एक्स इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा यही जो है आपका आंसर आएगा, दिस इज योर सॉल्यूशन। और यहां पर देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही है बच्चा, विच वन इज करेक्ट, एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट, ओके, एंड के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा दिस इज दी एल नॉट एम ओमेगा स्क्वायर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट ऑप्शन बच्चा पार्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें लॉज ऑफ मोशन की, तो क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज थ्रोन वर्टिकली अप। ओके, एक क्रिकेट बॉल है, उसको वर्टिकली थ्रो किया गया बाय अ बॉलिंग मशीन से, इट राइजेस टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर हाइट तक वो ऊपर गया आफ्टर लीविंग द मशीन। लीविंग को मतलब मशीन को लीव छोड़ने पर, एक बॉल को फेंका गया तो मशीन से ऊपर गया, इतनी हाइट तक, 20 मीटर हाइट तक गया है वो। आपसे बोला इफ द पार्ट पुशिंग द बॉल अप्लाइज अ कांस्टेंट फोर्स है, अगर जो फोर्स है वो एफ लगा रहा है, वो जो बॉलिंग मशीन है आपकी वो एफ फोर्स लगा रहा है, और वो हॉरिजॉन्टली उसको फेंक रहा है, अगर अब इस सिचुएशन में एफ फोर्स लगाया उसको और हॉरिजॉन्टली फेंका तो वो कितनी दूर गया, इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। ओके, 0.2 मीटर चला व्हाइल लॉन्चिंग द बॉल। तो बोला ये फोर्स कितना होगा, व्हाट इज दिस फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सीधी सिंपल सी बात समझो कि बॉल को फेंका गया, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो वर्क किया है आपने, और वो किसमें चेंज हो गया, आपका काइनेटिक एनर्जी में, है कि नहीं। तो यहां से हम सिंपली लगा सकते हैं फॉर्मूला कि आपका जो वर्क डन बाय मशीन है, वर्क डन बाय मशीन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात कहां से निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी आपने बॉल को जब ऊपर फेंका था तो ऊपर किसी हाइट तक गया, तो ऊपर तो उसकी वेलोसिटी हो गई 0, लेकिन नीचे किसी वेलोसिटी से फेंका तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर हाइट तक गया। तो बड़ा सिंपल है बेटा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh से निकाल लो। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 20, तो ये आपका आ गया 400। तो यू स्क्वायर आ गया आपका 400। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। तो एफ निकालना है, एक्स आपका 0.2 है, तो बेटा सीधा कर देते हैं, मास आपका 0.15, यू की वैल्यू 400 और एक्स की वैल्यू 0.2। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1/10, दिस विल बी 200, and F is equals to 2 से 2 cancel and this will be 150 न्यूटन। F is equals to 150 न्यूटन। ओके बच्चा बाटी, तो F आपका जो है 150 न्यूटन आ चुका है। तो यहां पे न्यूमेरिक इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, तो 150 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा। ओके, तो बच्चा बाटी इसी के साथ जो है हम यहाँ पर आज के सेशन को एंड करते हैं। बच्चा मुमकिन जो बैच है आप ही के लिए चल रहा है, जेईई मेंस स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। इसमें हम लाइव क्लासेस, डेली लाइव जो आपकी क्लासेस होती हैं, आपको नोट्स मिलते हैं, डीपीपी भी प्रोवाइड होती है, ठीक है, तो मेंटी क्विज़ेस भी कराते हैं। तो बच्चा आज ही इस पे टाइम पे 2 बजे टाइम होता है इस क्लास का। ओके, डेली 2 बजे स्टार्ट होता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए टाटा बाय बाय।